आज मैं तुम लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में सिर्फ जानते हैं, बट वो है क्या, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को शायद ही पता होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कहोगे सर ये कौन सी नई बात है? कार्बोहाइड्रेट्स तो सब जानता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देती है, बस इतना ही जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी। बट कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे प्रकार को हम क्या क्या कहते हैं, किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, किसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं, किसे हम ग्लूकोज कहते हैं, किसे हम लैक्टोज कहते हैं, ये सब चीजें बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे भी एक वीडियो बनाकर तुम लोगों के लिए मैं डालूं। तो मैंने उसी आधार पर, वही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया। तो आज देखो कि मैं बात कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, सो देखो। अगर मान लो कि हम कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज कहते हैं, तो अगर यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर सिंगल होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर सिंगल होगा, यानी कि G अगर सिंगल होगा, तो ऐसे ग्लूकोज को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ऐसे ग्लूकोज को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अगर मान लो यही संख्या अगर 2 हो जाए, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तब वो मोनोसैकेराइड्स ना होके डाइसैकेराइड्स हो जाता है, डाइसैकेराइड्स हो जाता है। यानी कि 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ मिल गया तो उसको हम डाइसैकेराइड ग्लूकोज कहते हैं, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और एक ग्लूकोज अगर है तो उसको हम मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज कहते हैं। और अगर मान लो कि मोर देन टू अगर हो गया, तो मोर देन 2 यानी कि 3 हो गया, तो मोर देन 2 अगर हो गया, जैसे मान लो G प्लस G प्लस G, अगर इस तरह का ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट अगर कुछ है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। यानी कि मोर देन 2 यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अगर किसी चीज में है तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे मान लो कि एक ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज मिल गया, तब कोई प्रोडक्ट में 3 तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया, तब उस प्रोडक्ट को हम पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज कहेंगे या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब देखो, अगर इससे भी ज्यादा बहुत सारे ग्लूकोज अगर एक साथ मिल गए तो क्या होता है, तब क्या होगा, मोर देन थ्री अगर मिल गया, उस कंडीशंस में क्या होता है कि यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स एक नेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या होता है, एक नेट नुमा, नेट मतलब जाल, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह से। और इसी जाल नुमा स्ट्रक्चर को, यानी कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स मिलके एक फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम कहते हैं फाइबर। इसको क्या कहेंगे, फाइबर।
यानी कि फाइबर भी ग्लूकोज ही है, ये बात ध्यान रखना। फाइबर भी ग्लूकोज ही है, लेकिन फाइबर क्या होता है, यह इनडाइजेस्टेबल होता है, यह इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी कि यह हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में यह डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए डाइजेस्ट नहीं होने के कारण यह ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है और यह हमको हानि नहीं पहुंचाता है, यह हमको कार्बोहाइड्रेट के जैसे एनर्जी ये नहीं देता है। समझ गए? तो ये 4 टाइप्स, तुमको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कितने हो गए, हम ये बात कर रहे हैं टाइप्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में। तो नंबर 1 हो गया मोनोसैकेराइड्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया डाइसैकेराइड्स, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो हो गया वो हो गया पॉलीसैकेराइड्स। और बहुत सारे ग्लूकोज अगर एक साथ मिल गए तो उसे हम फाइबर कहते हैं। तो ये हो गया 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको इस तरह से समझो कि ग्लूकोज 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 क्या हो गया, मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज क्या हो गया, मोनोसैकेराइड्स, ये हो गया ग्लूकोज। एक मिनट, मोनोसैकेराइड्स ये हो गया ग्लूकोज। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा भाई, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा भाई जो है वह ग्लूकोज है, और उसको हम मोनोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह 3 भाई है, ग्लूकोज 3 भाई। अब इससे छोटे भाई को हम जो कहेंगे वो उसको हम कहेंगे फ्रुक्टोज। इससे छोटे भाई यानी कि मिडिल वाले मझले भाई को हम कहेंगे फ्रुक्टोज, और ये पाया जाता है फ्रूट्स में। ये पाया जाता है कहाँ, फ्रूट्स में। और ग्लूकोज तो एवरीवेयर हर जगह पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जहां भी खोजोगे मिल जाएगा, बट फ्रुक्टोज अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमको फ्रूट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि यह पाया ही जाता है फ्रूट्स में। और सबसे छोटा भाई जो होता है, सबसे छोटे भाई का जो नाम है वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये सबसे छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है गैलेक्टोज। और ये पाया जाता है कहाँ पे, ये पाया जाएगा तुमको मिल्क में। ये कहाँ पाया जाएगा, मिल्क में। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के ही कई रूप हो गए। अब देखो G प्लस जी, G प्लस जी को हमने क्या कहा था, G प्लस जी को हमने कहा था डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अब G प्लस जी यानी कि ग्लूकोज, डबल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो डाइसैकेराइड है, इसको हम कहते हैं माल्टोज। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे माल्टोज। समझ गए? अब ग्लूकोज प्लस फाइबर, ग्लूकोज प्लस फाइबर को हम कहेंगे सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फाइबर को हम क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। और यही होता है शुगर, यानी कि चीनी जो हम लोग खाते हैं वह ग्लूकोज प्लस फाइबर यानी कि सुक्रोज है। वह प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसका कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है सुक्रोज। अगर तीसरे में बात करें कि ग्लूकोज प्लस जीएल, जीएल मतलब क्या हो गया, गैलेक्टोज। जीएल मतलब गैलेक्टोज। तो अगर G प्लस गैलेक्टोज मिल गया तो ये हो गया मिल्क शुगर, यानी कि दूध में जो शुगर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इतना क्लियर हो गया? इतना अगर क्लियर हो गया तो
इसको नोट करो। अब देखो, इतना के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आज का क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इस तरह से वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि इतना तुम लोगों को पता नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के इतने भी टाइप्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का, पॉलीसैकेराइड्स का बात करेंगे हम, पॉलीसैकेराइड्स का। तो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने क्या कहा था, G+G+G यानी कि 3G, 3 ठो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर मिलेगा तो इसको हम पॉलीसैकेराइड को हम माल्टोडेक्स्ट्रिन हाँ के रूप का रूप कहते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन, माल्टोडेक्स्ट्रिन का रूप कह सकते हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो टोपियोका ये पाया जाएगा। इसका एग्जांपल हम दे देते हैं, टोपियोका, ठीक है, स्टार्च, टोपियोका स्टार्च। अब कहोगे सर ये टोपियोका स्टार्च क्या है, तो टोपियोका स्टार्च हम लोग सब दिन खाते हैं, बराबर आपके घर में आपके किचन में भी मौजूद होगा, लेकिन ये नाम नहीं पता है। लेकिन इसी को हम लोग साबूदाना कहते हैं, साबूदाना का नाम पता है ना, तो इसी को हम साबूदाना कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मकई का आटा, मकई का आटा, मकई का आटा, ये हो गया। अब जो है सो अब आ जाओ फाइबर का एग्जांपल हम समझ लें, फाइबर का एग्जांपल हम समझ लें। सब लोग जानते हैं, कभी कभी तुम लोग खाए भी होंगे, गोंद का लड्डू। तो गोंद का जो लड्डू होता है, गोंद जो होता है वो गोंद जो हम लोग मार्केट में मिलता है जिसका लड्डू बनता है, दरअसल ये फाइबर है और ये नॉट डाइजेस्टेबल, यह बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए यह लोग कहता है कि गोंद खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, क्योंकि यह गोंद फाइबर है और यह डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और ये गोंद जो मार्केट में मिलता है वो दो तरह का होता है, एक होगा थोड़ा सा ब्राउनिश करके कलरफुल और एक होता है पूरा व्हाइट। जो पूरा व्हाइट होता है वो ईरान इराक से इंपोर्ट होता है, लेकिन जो गोंद थोड़ा सा कलर्ड होता है वो गोंद जो होता है वो मिलता कहाँ है, तो बबूल के पेड़ से लिया जाता है, बबूल के पेड़ से यह गोंद लिया जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी सब लोग जानते हैं, इसबगोल, इसबगोल ये भी क्या होता है, नॉट डाइजेस्टेबल होता है, यह भी फाइबर होता है, लेकिन होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म। दूसरा हम लोग कह सकते हैं चोकर, जो गेहूं का आटा हम लोग खाते हैं, कहते हैं कि चोकर युक्त आटा है, चोकर मिला हुआ है, या हम लोग उसको चालन से छान कर चोकर को अलग कर देते हैं। तो ये चोकर भी जो है वो भी क्या है, वो भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है, लेकिन वह फाइबर के फॉर्म में है। इसीलिए चोकर खाने से भी कोई ज्यादा नुकसान हमको बॉडी में नहीं होता है। अब देखो, दरअसल जो शुगर हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो शुगर क्या है, जो शुगर हम लोग खाते हैं कौन सा था, वो था मोनोसैकेराइड। क्या था, मोनोसैकेराइड्स। जो शुगर हम लोग खाते हैं उसे हम मोनोसैकेराइड, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड और फाइबर जो होता है वह शुगर के डेफिनेशन में नहीं आता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स
एंड फाइबर। यह शुगर के डिफिनीशन में नहीं आता है। जैसे पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या हो गया, जैसे तुमको मान लो कि एग्जाम्पल इसका हम बता दें, एग्जाम्पल मान लो मेज, मेज मान लो, राइस मान लो, पोटैटो मान लो, फीट मान लो, फीट मान लो, स्टार्च मान लो। स्टार्च मतलब से बना प्रोडक्ट, स्टार्च से बना प्रोडक्ट, स्टार्च से बना प्रोडक्ट। जैसे देखते हो ना, कभी कभी कोई चीज बनाने के लिए हम किसी चीज का पाउडर उसमें डाल के उसको गाढ़ा करते हैं, उस लिक्विड को गाढ़ा करने का पड़ता है। जैसे इससे बनता है, जैसे बनता है तुमको चिप्स बनता है, साथ ही साथ बिस्किट में क्या होता है, उसके मटेरियल को गाढ़ा करने के लिए स्टार्च का यूज किया जाता है। साथ ही साथ सूप अगर हम लोग पीते हैं तो सूप जो गाढ़ा होता है इसलिए गाढ़ा होता है कि उसमें स्टार्च मिला होता है, समझ गए। या प्रोसेस्ड फूड, कोई भी प्रोसेस्ड फूड अगर हम लोग खाते हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड भी में भी स्टार्च मिला होता है। तो कहोगे कि सर आप इसको बता रहे हैं कि यह तो शुगर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, फाइबर होता है, तो फिर यह हमारे बॉडी में हानि क्यों करता है? क्यों लोग कहता है कि चावल खाने से शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आलू खाने से शुगर लेवल बढ़ जाएगा, गेहूं खाने से शुगर लेवल बढ़ जाएगा, चिप्स खाने से बढ़ जाता है? तो इसका कारण है कि जब तक यह पॉलीसेकेराइड यानी कि 3G, G+G+G, ये 3G अगर एक साथ है तब तक यह हानिकारक नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको खाते हैं तो जब यह हमारे स्टमक में जाता है और डाइजेशन के प्रोसेस में जब आता है, तो क्या होता है, यह पॉलीसेकेराइड का जो कॉम्बिनेशन है, जो बाइंडिंग है 3 and more than 3 ग्लूकोज का, यह ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है। तो जैसे ही अलग अलग हो जाता है मतलब कि वह शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए वह हमारे बॉडी में हानि पहुंचाता है या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए वैसे पेशेंट को जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है, ठीक है, उनको कहा जाता है कि इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने के बाद जैसे ही ये बॉडी में डाइजेस्ट होने जाता है तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूटकर अलग अलग हो जाता है, और जैसे ही अलग होता है तो यह शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी को हानि पहुंचाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो, यह जानकारी तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर प्रकट करना, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस तरह का वीडियो पहुंच सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।